नमस्कार दोस्तों, मैं जयनाथ झा एडुनेशनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स नहीं रहे एलन मस्क। अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स जो है कहा जाए तो एलन मस्क नहीं रहे हैं। अब बात करें, अगर एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर नहीं रहे हैं तो फिर कौन रहा है? किसने पीछे कर दिया मस्क को? तो बात करें अगर एलन मस्क की, तो आप लोगों को पता है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, लेकिन थे, अब है नहीं। एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स नहीं है और उनकी जगह एक ऐसे शख्स ने, कहा जाए तो एक ऐसे शख्स ने ली है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा जानते ही नहीं है। कहा जाए तो फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग जो है के मुताबिक कहा जाए तो फ्रांसीसी व्यापार बेर्नार्ड आर्नो अपनी 171 अरब डॉलर की संपत्ति के दम पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। कौन? बेर्नार्ड आर्नो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। और कहा जाए तो इस समय एलन मस्क की संपत्ति, कुल संपत्ति जो है 164 अरब डॉलर है, जबकि बेर्नार्ड आर्नो की संपत्ति कहा जाए तो 171 अरब डॉलर हो गई है। और तीसरे नंबर पर भारतीय व्यवसायी जो है कौन? गौतम अडानी है, जिनकी संपत्ति 125 अरब डॉलर है। वहीं चौथे नंबर कहा जाए, चौथे और पांचवें नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर जो है सो जेफ बेजोस हैं और पांचवें नंबर पर कहा जाए तो बिल गेट्स हैं। पांचवें नंबर पर बिल गेट्स हैं। अब बात करें तो अगर एलन मस्क को पीछे छोड़ा है बेर्नार्ड आर्नो, तो भाई कौन है बेर्नार्ड आर्नो? उनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, बेर्नार्ड आर्नो एक फ्रांसीसी व्यवसायी है जो कहा जाए तो LVMH समूह के अध्यक्ष भी हैं। इस समूह के पास 70 से ज्यादा कंपनियां हैं जो दुनिया भर में लग्जरी कार उत्पाद करती है। और कहा जाए तो इसमें लग्जरी कपड़े बेचने वाली कंपनियां लुई विटन और फैंसी से लेकर मेकअप प्रोडक्ट बेचने वाली फेंटी जो है फेंटी ब्यूटी और वाइन बेचने वाली कंपनियां डॉम पेरिग्नोन आदि शामिल है। ये वे कंपनियां हैं जो दुनिया भर में सबसे महंगे लग्जरी उत्पादों को बेचने के लिए जानी जाती हैं। यही नहीं, ये वो कंपनियां भी हैं जहां कहा जाए तो मार्क जैकबर्ग से लेकर वर्जिल अल्वो, राफ सिम्पसन्स और फिबी फिलो जैसे दुनिया के नामचीन डिजाइनरों ने नाम कमाया है। यहां बेर्नार्ड आर्नो इससे पहले साल 2019 में चर्चा का विषय बने थे, जब उन्होंने चर्चित अमेरिकी ज्वेलरी ब्रांड टिफनी को खरीदा था। उस वक्त आर्नो की कुल संपत्ति 106.9 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जो अब बढ़कर 170 अरब अमेरिकी डॉलर के पार जा चुकी है। कहा जाए तो लग्जरी इंडस्ट्री के गॉड फादर हैं। कौन? बेर्नार्ड। ये बेर्नार्ड जो हैं लग्जरी इंडस्ट्री के गॉड फादर माने जाते हैं। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक बेर्नार्ड आर्नो को दुनिया भर में मॉडर्न लग्जरी इंडस्ट्री का गॉड फादर कहा जाता है। आज भारत से लेकर चीन और अमेरिका, कहा जाए तो और अफ्रीकी शहरों में फ्रेंच कंपनी लुई विटन समेत अन्य ब्रांड्स पहनने वाले मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक लेख में लिखा है कि इस समय इंडस्ट्री को शुरू करने का विचार भी बेर्नार्ड आर्नो का ही है। और कहा जाए तो इस लेख के मुताबिक बेर्नार्ड आर्नो के पिता ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस से पैसा कमाया, लेकिन बेर्नार्ड आर्नो ने शुरुआती उम्र से में ही कहा जाए तो पहचान लिया था कि पहनने ओढ़ने जैसे उत्पाद बनाने वाले परिवारों की कंपनियों को पेशेवर बनाकर उनकी बिखरी ताकत को एक समूह में, कहा जाए तो समाहित किया जा सकता है। वो कहते हैं कि 1980 में जब वह न्यूयॉर्क पहुंचे तो एक, कहा जाए तो कैब ड्राइवर से बातचीत में उन्हें पता चला कि ड्राइवर डे गुल को नहीं जानता है, जो ड्राइवर डे गुल है को नहीं जानता था, लेकिन वह डिया ने के बारे में अगर जानता था। उसी क्षण एक साम्राज्य खड़ा करने का विचार उनके मन में पैदा हुआ। दोस्तों, बात करें अगर तो बेर्नार्ड आर्नो ने दुनिया की, कहा जाए तो बिजनेस की दुनिया में गुण जो है अमेरिका से सीखे हैं। बिजनेस की दुनिया का जो गुण है वह अमेरिका से सीखे हैं और उन्हें यूरोपीय व्यापार जगत में लागू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने साल 1985 में फ्रांसीसी सरकार से एक दिवालिया टेक्सटाइल कंपनी बौसेक को खरीदा था।
इस कंपनी में एक पुराना फ्रेंच ब्रांड जो होता है डिया भी शामिल था। ये वही फ्रेंच ब्रांड था जिससे अमेरिकी कैब ड्राइवर परिचित था। बेर्नार्ड आर्नो कहा जाए तो बेर्नार्ड आर्नो ने बॉसेक की ज्यादातर कंपनियों को बेच दिया, लेकिन डिया को अपने पास ही रखा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगर कहा जाए तो साल 1989 में उन्होंने एलबीएमएच समूह का कुछ इस तरह कहा जाए तो हॉस्टाइल टेक ओवर किया कि उन्हें द वुल्फ इन द कैश्मीर कोट यानी कैश्मीर कपड़े से बने कोट में भेड़िया होने का उपनाम दिया गया। बेर्नार्ड आर्नो ने अपनी कंपनियों की दुकानों को आधुनिक शॉपिंग स्टोर की शक्ल दी, जो अपनी आबो हवा में कहा जाए तो यूरोपीय इतिहास और विरासत समेटे थे। इन ब्रांड्स के साथ उन्हें युवा फैशन डिजाइनरों को जोड़ा, जिससे ये ब्रांड्स एकाएक युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गया। इस तरह कहा जाए तो इस समूह में लग्जरी पर्स, बेल्ट या कहा जाए तो शर्ट पहनने ओढ़ने के सामानों से लेकर कहा जाए तो से आगे बढ़कर कल्चरल करेंसी यानी संस्कृति मुद्रा में तब्दील हो गए। लेकिन उन्होंने कभी किसी शख्स को ब्रांड से ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कहा जाए तो जिसके लिए कोई उन्हें जीनियस तो कोई उन्हें रचनात्मक लोगों का शोषण करने वाला कहता है। बेर्नार्ड आर्नो के बारे में एक शख्स ये बात कहा जाए तो ये बात भी कही है कि वह किसी घाटा उठाती फर्म को खरीदकर उसमें तब निवेश करते हैं जब तक वह अपने दम पर पैसा पैदा करने की स्थिति में नहीं आती है। तो दोस्तों आप लोग को मैंने बता दिया कि अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स जो है एलन मस्क नहीं है। अब बेर्नार्ड आर्नो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हो चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।